हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम तेलंगाना स्टेट पीएससी के अंदर कंडक्ट किया गया दो एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके सिलेबस, इसके एग्जाम पैटर्न, इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टीएसपीएससी टीआरटी एग्जामिनेशन में बहुत सारे पोस्ट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जैसे कि SGT दैट इज सेकेंडरी ग्रेड टीचर, फिर PET फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्कूल असिस्टेंट या फिर लैंग्वेज टीचर। कोई भी पोस्ट के लिए आपको इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ेगा। टीआरटी के अंदर जो एग्जामिनेशन होता है उसमें सिर्फ एक ही सिंगल पेपर होता है और यही बेस करके आपको क्वालिफाई किया जाएगा। इसका कोई फिक्स्ड नियम नहीं है कि ऑनलाइन भी कंडक्ट किया जा सकता है या फिर ऑफलाइन। जो कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन को पार करते हैं उन लोगों को एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आना पड़ेगा और उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड भी क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको फाइनल प्लेसमेंट मिलेगा और प्लेसमेंट विल बी इंटायरली बेस्ड ऑन योर मेरिट एज वेल एज रिजर्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोस्ट्स, जैसे कि SGT, PET और भी जो पोस्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस किए हैं, उन सारे पोस्ट्स का क्या सिलेबस है, कैसा एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जो SGT है उस पोस्ट के लिए आपके सिलेबस में जो रहेगा वो है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, लैंग्वेज 1 जिसमें एक इंडियन लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज 2 जिसमें इंग्लिश एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज होगा, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज और टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो जो क्वेश्चंस मिलेगा इन सारे टॉपिक्स में से या फिर सब्जेक्ट्स में से, ये होगा 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 80, दैट इज 0.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और जो टाइम ड्यूरेशन अलॉट किया जाता है वो है 2 hours 30 minutes। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द PET दैट इज फिजिकल एजुकेशन टीचर और उसके जो सिलेबस है अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सिलेबस में रहेगा क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, फिलोसॉफी, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, मटेरियल्स एंड मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो इस मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर रहेगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, काइनेसियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, सेफ्टी एजुकेशन, physiology of exercise, officiating and coaching of physical education। तो PET एग्जामिनेशन में आपको 200 MCQ क्वेश्चंस मिलेगा। जो टोटल मार्क्स है वो है 100 मार्क्स और 0.5 मार्क्स अलॉट किया जाता है फॉर ईच क्वेश्चन। जो टाइम ड्यूरेशन अलॉट किया गया है वो है 3 hours। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द स्कूल असिस्टेंट पोस्ट। इसमें क्या सिलेबस है देख लेते हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, दैट इज क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स, क्वेश्चंस ऑन GK, टीचिंग मेथोडोलॉजी, एजुकेशन। तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। यहाँ पे 160 मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होगा और जो वैल्यू है वो है 80, दैट इज 0.5 मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन। और जो ड्यूरेशन अलॉट किया गया है वो है 2 hours 30 minutes। नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन है वो है स्कूल असिस्टेंट फॉर फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पे जो सिलेबस है वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल इंग्लिश, फिर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और ये जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो डिग्री है यहाँ से जो क्वेश्चंस मिलेगा ये स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा ऑन तेलंगाना सिलेबस। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलता है वो है 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशन में। और जो मार्क्स अलॉट किया गया है वो है 100 मार्क्स, दैट इज 0.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 3 hours। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लैंग्वेज टीचर। इसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, कंटेंट, टीचिंग मेथोडोलॉजी,
यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेगा, जितना क्वेश्चंस मिलेगा वो है 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसमें जो मार्क्स अलॉट किया गया है वो है 80 मार्क्स, दैट इज 0.5 मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन। जो टाइम अलॉट किया गया है वो है 2 hours 30 minutes। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द तेलंगाना PSC CDPO एंट्रेंस एग्जामिनेशन। CDPO एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दो पार्ट्स होते हैं। एक है पार्ट ए जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, और दूसरा है एक इंटरव्यू राउंड जो पार्ट बी में रहता है। जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें जो मार्क्स अलॉट किया गया है वो है 450 मार्क्स, और जो इंटरव्यू राउंड है उसमें 50 मार्क्स अलॉट किया गया है। रिटन एग्जामिनेशन को दो पेपर्स में भाग किया गया है, एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए बोथ इन पेपर 1 एज वेल एज इन पेपर 2 अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, मतलब एटलीस्ट पासिंग मार्क्स सिक्योर करना है। अभी हम बात करेंगे अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन दैट इज देयर इन पार्ट ए। पेपर 1 में रहेगा जनरल स्टडीज और जनरल एबिलिटी। यहाँ पे आपको 150 MCQ टाइप क्वेश्चंस मिलेगा, और इसका जो मार्क्स है वो है 150 मार्क्स, और जो टोटल ड्यूरेशन है वो भी है 150। जो पेपर 2 है यहाँ पे आपको कंसर्न सब्जेक्ट में से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, मतलब जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं, आपका जो बेसिक सब्जेक्ट है वो आप चूज करोगे तो उसमें से ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा। यहाँ पे रहेगा 150 MCQ टाइप क्वेश्चंस, जिसमें मार्क्स अलॉट किया जाता है 150, और टाइम ड्यूरेशन भी है 150 मिनट्स। नेक्स्ट जो राउंड है वो है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू राउंड में 50 मार्क्स अलॉट किया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू राउंड को भी पार करेगा उनको ही फाइनल प्लेसमेंट मिलेगा। तो फॉर एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, या फिर कोई भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से सेक्शन में किस तरह से आपको अप्रोच करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपका स्टाइल और अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए, चाहे वो वीक टॉपिक्स हो या फिर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो, आपका जो अप्रोच है वो डिफरेंट होना चाहिए। जब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं तब हमें एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, दैट इज आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, दैट इज फॉर एवरी कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स अलग होता है। कैंडिडेट ए के लिए कुछ अलग चैप्टर इजी होगा, और कैंडिडेट बी के लिए कुछ अलग चैप्टर इजी होगा, तो इसके बेसिस पे ही आपका कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, मतलब जो आपके लिए इजी है, वो आप पहले प्रिपेयर कीजिए, और जो टॉपिक्स आपके लिए हार्ड है उसके लिए बहुत सारा टाइम निकाल के रखिए कि आप उसको बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, बाद में पढ़ सकते हैं। तो फुल गाइडेंस के लिए आप सौरभ सर क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं। हम आपके लिए फुल्ली सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको कोई अलग से टाइम निकाल के नोट्स बनाना नहीं पड़े। और हम यहाँ पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फुल फ्लेजेड क्लासेस नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लासेस के लिए भी भर्ती हो सकते हैं। हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, प्लस हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो आप जैसे कैंडिडेट्स को बहुत सालों से प्रिपेयर करते आ रहे हैं। और सिर्फ इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, हम यहाँ पे जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए भी हम पढ़ाते हैं, जो कोर्स बेस्ड है, जो एंट्रेंस बेस्ड है, जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, उन सारे एग्जामिनेशन के लिए हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। अगर आप हमारे यहाँ पे एनरोल करते हैं तो हम आपको एक एक्सेस देंगे जो है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस, और आप हमारे लेक्चर्स को जितना बार चाहे व्यू कर सकते हैं जब तक आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए। हमारे यहाँ पे हम लोग क्रैश कोर्स का भी फैसिलिटी रखते हैं। हम ये एक न्यू डेवलपमेंट है हमारे इंस्टीट्यूशन में, और स्कॉलरशिप्स का भी फैसिलिटी है। अगर आपको लगता है कि आप स्कॉलरशिप के हकदार हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो फॉर फुल गाइडेंस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, हमारे वेबसाइट लिंक्स, यूट्यूब चैनल्स, सभी के इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो यू कैन अप्लाई एंड जस्ट रजिस्टर योरसेल्फ, और हम आपको गाइड करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप सक्सेस हासिल कर सकें किसी भी एग्जामिनेशन में जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं।
तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में।